क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आए थे? वे भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन समय के साथ यही व्यापारी भारत के शासक बन गए। तो प्रश्न यह है, अंग्रेज भारत पहली बार कैसे आए और व्यापार करते करते वे पूरे देश पर शासन कैसे करने लगे? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को समझते हैं। 16वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत मसालों, सूती वस्त्रों, रेशम और बहुमूल्य रत्नों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यूरोप के अनेक देश इन वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे। इसी कारण इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत आने का निश्चय किया। सन 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र बनाए, जिन्हें कारखाने कहा जाता था। ये केंद्र सूरत, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित किए गए। इस समय तक अंग्रेज केवल व्यापारी थे, शासक नहीं। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। भारतीय शासकों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ गए। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप किया, आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी निजी सेनाएं तैयार की। सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ। विश्वासघात और षड्यंत्र के कारण अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने युद्ध, संधियां और दत्तक नीति जैसे उपाय अपनाए। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। इस प्रकार अंग्रेज व्यापार करने आए, व्यापार से शक्ति प्राप्त की और शक्ति से शासन। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।